इंसाफ की देवी, ऐ कानून वालों की सगी माँ, हम तेरे सौतेले जरूर हैं, लेकिन उनकी तरह हरामी नहीं। तू उनकी काली करतूतें ना देख सके, इसलिए उन्होंने तेरी आंख पर पट्टी बांध दी है, अंधा बना दिया है तुझे। इस अंधेपन में कहीं तेरी लाठी हम पे न चल जाए, इसलिए हमने तुझे जंजीरों का हार पहनाया है। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों की हुकूमत छीनी थी, उसी तरह से हमने कानून से इस शहर की हुकूमत छीन ली है, मगर तेरा नाम नहीं छीना। तेरी इस दुर्दशा पर हम बहुत दुखी हैं, लेकिन इस शहर पे राज करके हम बहुत सुखी हैं। हम इसी तरह इस शहर पर हुकूमत करें, ये वरदान मांगते हैं तुझसे। ओम स्वाहा। माई बाप, रहती दुनिया तक आपके नाम का सितारा चमके। मेरी बेटी की शादी, मुझे आपकी दया चाहिए। भगवान आपको करोड़ों दे मालिक। घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो बड़ा पुण्य का काम है, तुम भी कुछ पुण्य कमाओ, हमारे अस्पताल में जाके गरीबों के लिए खूनदान दे दो। ये तो बहुत पुण्य का काम है, मैं अभी जाकर खूनदान करता हूँ। विकी जी बड़े भैया। बेचारा बड़ा गरीब है जी, तो दो किडनियां कैसे संभालेगा? जब अस्पताल में खून देने आए तो डॉक्टर से कहना एक निकाल ले। समझ गया। एक पार्टी है जो एक किडनी का 3 लाख तक देने को तैयार है। राजा ठाकुर, डीसीपी पवार का मैसेज है, वो कहते हैं दुबई वाला माल दरिया पार उतार सकते हैं। इससे पहले कि डीसीपी पवार मुंह खोले, विकी भैया 2 पेटी उसके घर भिजवा देना। वाह ठीक है भैया। क्या बात है। वो कुरला वाली जमीन का क्या हुआ? अरे ससुरे झोपड़ियां छोड़ने को तैयारी नहीं है। ना ना, झोपड़ी तो छोड़ दे, लेकिन 2 लाख मांग रहे हैं और ऊपर से फ्लैट। उस बस्ती में कोई मंदिर मस्जिद है? अरे दोनों ही तो है। अरे हाँ, मंदिर से मूर्ति मैं गायब करवा देता हूँ। मस्जिद की दीवार मैं तोड़वा देता हूँ। हो गया हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू। समझो हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया शुरू। हाँ, और अपनी 60 मंजिली बिल्डिंग तैयार। हाँ? ओम स्वाहा। लक्षा, अरे ओ लक्षा। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर क्या कर रहे थे आप? आपका हुक्म है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, तो कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना, लेकिन क्या है, साथ में घर का काम भी करना चाहिए। जी चाय लाओ मेरे लिए। जी जी जी। साहब, साहब नमस्ते। नमस्ते। ये देखिए चाय, चाय भी आ गई। रख दो। चाय रे चाय, चाय ही चाय। लक्षा, तूने लक्ष्मी को चाय कहा? अरे लक्ष्मी तो हर चीज है साहब। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चाय, लक्ष्मी गरम मसाला, लक्ष्मी हींग, लक्ष्मी नसवार, लक्ष्मी डेयरी। लक्ष्मी तो बहुत बड़ी जनरल स्टोर है साहब, बहुत बड़ी जनरल स्टोर है। चलो लक्ष्मी, तूने सबको मॉर्निंग टी दे दी? जी बड़े साहब, छोटे साहब को छोड़ के। क्या मतलब? विशाल उठा नहीं अभी तक? बहू, ओफो, शांति से पूजा भी नहीं करने देती ये लोग। बहू। आई। जीती रहो, जीती रहो। प्रणाम दादू। जीते रहो। ये है हमारा सबसे प्यारा बेटा। देखा कैसे दादू की तरह सुबह सुबह तैयार हो जाता है? पता है क्यों? क्यों? दादू, हम भी आपकी तरह बड़े होके जज बनेंगे। शाबाश। पंकज क्या कर रहा है बहू? जी शेव कर रहे हैं। और वो तुम्हारा देवर अभी तक शायद सो रहा है। आज मैं उसके कान पकड़ कर जगाता हूँ। आप चाय पीजिए, मैं उसे उठाती हूँ। मम्मी, मैं भी चलूंगा। हाँ, चलो। विशाल उठो। सोने दो ना भाभी। अरे उठो विशाल, नहीं तो देखो मैं सर पे पानी डाल दूंगी। चाचू, मैं लाऊं पानी? ऐसा जुल्म मत कर यार, सोने दे। विशाल। 1 2 3। चाचू, एक्सरसाइज बेड पे नहीं, जमीन पे की जाती है। 21 22 23। भाभी गिनो ना। हाँ मैं 24 24 25। ओ विशाल,
रहे हो? 81, हाँ? 82, किलो ना 83, 84। अरे 85, ये क्या 86। उल्टी गंगा? उल्टी गंगा नहीं पिताजी, सीधी गंगा। अरे वाह वाह, जीते रहो, शाबाश। उठो उठो, गले लगो। बस बेटा बस, क्या हालत बना ली अपनी। आज के लिए इतना ही काफी, आप नहा धो के तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, ये 50 बैठकें और लगाने वाला है। अच्छा 50 बैठक। हाँ? डरते क्यों हो चाचू? 50 बैठक तो मैं लगाता हूँ। अच्छा रवि, तू यही रहना और गिनते रहना। पूरी 50 बैठकें लगनी चाहिए तेरे चाचू की। चलो कुछ तो सुधरे। चाचू शुरू हो जाओ। मालूम है। 1, 2, 3। 3 नहीं 30 और ये 40। 4 को 40 बोलते हो? ठहरो, अभी दादू को बुलाता हूँ। 40 बोलने में तेरा क्या जाता है? जाता तो कुछ नहीं और आता भी कुछ नहीं है चाचू। ये ले 5 का नोट। अब हो गई आपकी 50 बैठक। चाचू को उल्लू बनाया, चाचू को उल्लू बनाया। नहीं सुधरेगा ना? सीता, आई। सीता कहाँ हो तुम? सीता, ओह, क्या है? मेरा टॉवल कहाँ है? ये क्या सामने पड़ा है? लेट उठने से डरते हो तो फिर जल्दी क्यों नहीं तैयार हो जाते? ये लो। इसलिए कि तुम जल्दी उठ जाती हो और मैं आंखें बंद के सारे बिस्तर पर हाथ पांव मारता रहता हूँ। मेरी बीवी कहाँ चली गई? मम्मी। हाँ देखो, रवि को भी तुम्हारा बेवक्त का रोमांस पसंद नहीं है। तुम जल्दी से नहा लो, नाश्ता तैयार है। जाओ ना प्लीज। अरे बाबा जाता हूँ। मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग। पहले ये तो खा ले बेटा। क्या हुआ? खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश तो मैं हूँ ही। भाई पंकज मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद डैडी? आपके छोटे भाई साहब ने अब तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। रियली? हाँ? बहुत एक्सरसाइज की है ना? तब तो समझ तू बगैर इंटरव्यू के ही पुलिस में भर्ती हो गया। और इसी खुशी की बात पर ये पनीर से भरा हुआ ऑमलेट खा। ऑमलेट तो मैं खा लूंगा, मगर अपने आप को पुलिस की वर्दी में नहीं भरूंगा। क्यों नहीं? पुलिस की नौकरी में क्या खराबी है? लेकिन कम से कम तुम्हारे कॉलेज की नेतागिरी से तो अच्छी है। ओफो, बच्चों को नाश्ता तो शांति से करने दो। सुबह होते ही शुरू हो जाते हो, ये क्यों वो क्यों। अगर इसे पुलिस की नौकरी पसंद नहीं तो ना सही। भाई हमें तो बड़ा नाज है पंकज पर। और फिर पुलिस की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, देश सेवा भी होती है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट डैडी, ये जरूरी है कि घर का हर आदमी देश सेवा करे? अकेले भैया काफी नहीं है? देखा, ये है आज का मॉडर्न यूथ। देश के नाम से चिढ़ते हैं ये। अरे बेटा, ये देश है तभी तुम हो। ये देश तुम्हारे लिए तभी कुछ कर सकता है जब तुम देश के लिए कुछ करो। करेगा जी करेगा। अरे कब करेगा? अभी रिजल्ट निकलने में वक्त है, तब तक तो इसे एंजॉय करने दीजिए ना। डैडी, रिजल्ट निकलने के बाद खुद ही फैसला करके बताएगा। हाँ। क्यों? ठीक है भाई, एज यू ऑल विश। करो बेटा, एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। और एक पैग मांगता सर। अरे पहले अंदर का माल तो बाहर आने दे। 1 घंटा हो गया, टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला। आजा, अरे बाहर आजा। अरे बाप, अरे तू अंदर कर रहे ना, मेरे को बाहर हो जाएगी। अरे आजा। ये क्या बदतमीजी? अरे गोविंदा साहब, आई ला, अपनी तो किस्मत ही खुल गई। बाप बाप, ऑटोग्राफ सर, ऑटोग्राफ। अपन अपने मोहल्ले में दिखाएगा ना, फट होता है। फिर अपन आपकी पिक्चर भी। होश कर होश, मैं गोविंदा नहीं हूँ। बस क्या बाप, अपन को चेंडी लगाता है। लगता है तू बहुत पियला है। अब मुझे आपका नाम पता चल गया। तो बोल, मैं कौन हूँ? शत्रुघ्न सिन्हा। अरे ओ सांबा, इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरी शक्ल अमजद खान से मिलती है, लेकिन हमारा नाम गब्बर सिंह है। अच्छा, तो बॉस अपने ही नाम का साइन दे दीजिए ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये लो। थैंक यू बॉस। अच्छा हाँ, मेरे प्यारे भाइयों और गब्बर सिंह की बहनों, आज से इस बार का मालिक मैं हूं। चलो जल्दी से ये बार खाली करो।
ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत। क्या? लफड़ा करके कोई फायदा नहीं। ये देख, ऊपर सरकार का छापा और नीचे तेरे दस्तखत। ज्यादा लफड़ा करेगा तो अपन तेरे को भी इधर ही छाप देगा। ये स्टैम्प पेपर मुझे दे दे। नहीं देगा? छीन लो इस हीरो से ये स्टैम्प पेपर। जाओ। गब्बर का फैन। भाई क्या कर रहे हो? गिद्दे 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 पकड़ा गया स्टैम्प पेपर। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाय अल्लाह। ओए माँ, कौन भरी माँ? बिन फेरे हमसे रहे। उल्लू बनाकर खाली पेपर पर दस्तखत लेता है। क्या समझता है? जानता है हम कौन है? हम तुझसे तेरा घर, तेरा पूरा खानदान, तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। अमरीश पुरी की तरह डायलॉग बोलता है। हाँ। मेरी जिंदगी छीनने का हक तुझे किसने दिया? हाँ, बकवास करता है इस गंदे मुंह से। तेरे थोबड़े को पीस पीस कर ब्राउन शुगर बना दूंगा। ये सब क्या है? क्यों मार रहे हो उसे? Stop it! सर, ये हमारे कॉलेज के सामने वाले बार का मालिक है। शराब और बियर के साथ साथ ब्राउन शुगर भी बेचता है। तुम कहाँ भाग रहे हो? कम हियर। वो मैं तो तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या झगड़ा करने? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है तुम्हारी। सर, ये झगड़ा नहीं है। जिप में बैठाओ इसे। लेकिन सर, विशाल तो हमारे कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी ये हमारे कॉलेज का हीरो है साहब। यंग वुमेन जिंदगी को फिल्म का सीन मत समझो। कोई भी हो, कानून तोड़ना जुर्म है। और तू गर्दन छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना तेरी गर्दन टूट जाएगी। देखा देखा, मोगैम्बो पूरी की तरह बोला। शट अप! धमकी देता है। हवलदार ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये बार नहीं था, मेरी कैंटीन थी। मेरा नाम मुरली थवानी है। इन्होंने पहले मुझे चोरी छुपे गर्द बेचने के लिए कहा, ब्राउन शुगर। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने जबरदस्ती मेरी कैंटीन पर कब्जा कर लिया सर। पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं सर। क्यों? मैं डर गया। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बाल बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे साहब। घबराओ नहीं, इस देश का कानून अभी जिंदा है। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस अदालत में पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों की बिना पर मुलजिम विशाल ने गब्बर सिंह के बार में जाकर मारपीट की। इसका मकसद गब्बर सिंह के जुर्म बेनकाब करना था।
बेशक इसका इरादा कानून की मदद करने का था, लेकिन मदद करने का मतलब कानून तोड़ना नहीं। इसलिए यह अदालत मुलजिम विशाल को 300 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाती है। लेकिन और गब्बर सिंह के फैसले के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर करती है। यह सरासर अन्याय है डैडी। मुझे जुर्माना क्यों? मैं 300 रुपए नहीं दे सकता। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 400 रुपए की जाती है। अरे मैं आपको कम करने के लिए कह रहा हूं और आप 500 रुपए। योर ऑनर, आपका फैसला हमें मंजूर है, जुर्माना अदा कर दिया जाएगा। लेकिन भैया, द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। तेरी जेब में कितने रुपए हैं? 1 मिनट। डैडी, 80 रुपए दीजिए। हाँ? किस लिए? जिसे आपने जुर्माना लगाया है वो आपका छोटा बेटा है। पंकज भैया और मेरे पास मिलाकर टोटल होते हैं 420 रुपए। बाकी बचे 80, वो आप दीजिए। वाह बेटा वाह, मुझसे ही 420 ही। हाँ फिर ये लो। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स। ये सब पार्सल हमारा ही है ना? आपका है जी। सब डाल दिया साहब। चाचू मेरा स्कूल बैग। ये क्या बदतमीजी है? आपकी बदतमीजी का जवाब। आपने बैग सीट से उठाकर नीचे फेंकने की बदतमीजी की, मैंने सीट पे रखने की। मैं तुम्हें सीट नजर आती हूँ? जी हाँ। बैठ के बताऊं क्वेश्चन कैसा? क्यों? तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें चालू पकड़ो न छोड़ो, छोड़ा तो डंक मार जाएगा। जब मर्द एक बार किसी लड़की का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों, आप क्या कहती हैं? शट अप! तुम हाथ छोड़ते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखिए भाई साहब। लक्ष्या, तेरे को बोला। अरे कोई भाई भाई नहीं, राखी के दिन मुझे कड़का नहीं होना है। हट। मैं बताऊं आंटी, ये हमारी टेबल पर बैठ गई थी। टेबल रिजर्व नहीं थी, और अब तो मैं ये कुर्सी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मेरी भी जिद है, मैं भी ये कुर्सी लेकर रहूंगा। अच्छी है चाचू, घर ले चलो। कमाल है क्या? घर ले जाना, कुर्सी होटल वाले की है। मैं कुर्सी की नहीं, आपकी बात कर रहा था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो समवेयर। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। कहाँ? इनके पीछे पीछे। मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? ये तू आज छुट्टी कर लेना। चुप बे, करवाएगा। इसको स्कूल छोड़ के आजा। जरा पिंक शर्ट दिखाइएगा कोई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रोज पिंक, लेमन पिंक, गोल्ड पिंक, सिल्वर पिंक। पिंक में जितने भी शेड है सब दे दीजिए। सभी? हाँ। मेरी शालू को सिर्फ एक ही रंग पसंद है, पिंक। चलो चलो। ये चलेगी? न्यू डिजाइन? एक्सक्यूज मी, यस। मुझे एक ब्रा मिल सकती है? कितने चाहिए? एक नहीं, 2। विथ साइज प्लीज? साइज लोफर? किस मटेरियल में? एक्सक्यूज मी, पूछ के आता हूँ। हाँ। न शॉपिंग हुई, न चाय पीने को मिली। आज का दिन तो बेकार गया। चलो चलो टैक्सी पकड़ते हैं। अरे लगता है ये तो एंगेज्ड है। ओह, मेरा दिल भी आपके लिए एंगेज है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। आप अपने प्यार का गिफ्ट मुझे दे दीजिए, तो लिफ्ट मैं आपको दे दूंगा। ओह नो! हटो। ओम स्वाहा। हमें राजा ठाकुर कहते हैं। गब्बर हमारा भाई है। 7 तारीख को उसकी रिहाई हो जानी चाहिए। ये रही आपका फैसला बदलने की कीमत। धर्माधिकारी का फैसला ना आज तक कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। हटाओ ये रद्दी के टुकड़े।
शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे लिए इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी जगह मुजरिमों के कटघरे में है, इंसाफ की कुर्सी पर नहीं। धर्माधिकारी, हम वो कुर्सी ही पलट देते हैं जो हमारे खिलाफ सर उठाती है। हम वो कलम तोड़ देते हैं जो हमारे खिलाफ इंसाफ करती है। कलम और बंदूक की जंग में जीत हमेशा कलम की ही हुई है और कलम की ही होगी। फैसला तो तुम वही लिखोगे धर्माधिकारी जो हम चाहेंगे। ओम स्वाहा। सर, केस देखिए। आप फिक्र मत कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जस्टिस धर्माधिकारी की अदालत में आज हमारा एक पेचीदा केस है जी, जिसे मिस्टर धनंजय लड़ने जा रहे हैं। हम भी तैयारी में हैं। गुड मॉर्निंग सर। खून भी किया होगा तो बच जाएंगे। धनंजय साहब, जिसकी भी तरफ से केस लड़ते हैं, जज को सजा सुनाना भी मुश्किल हो जाता है। योर ऑनर, मैं एडवोकेट धनंजय अपने क्लाइंट मिस्टर गब्बर की तरफ से अपना वकालतनामा पेश करता हूं और अदालत से यह दरखास्त करता हूं कि मुझे यह केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने मुरली थिवानी नाम के एक आदमी की कैंटीन को हथिया कर उस पर गैर कानूनी धंधा शुरू किया है। लेकिन जिस कैंटीन का जिक्र यहां किया जा रहा है वो अभी तक उसी मुरली थिवानी के नाम पर है। अगर उस जगह पर कोई ड्रग्स भेजी जाती है तो उसका कसूरवार वही होता है जो उस जगह का मालिक होता है। ये ठीक है कि वो जगह मुरली थवानी के नाम है, परंतु उस जगह पर मुलजिम गब्बर ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या मिस्टर मुरली थिवानी ने उस शख्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की जिसने उसकी कैंटीन पर जबरदस्ती कब्जा किया? या कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा किया? कोई सबूत? सबूत है। ये स्टैम्प पेपर जिस पर गब्बर के दस्तखत हैं। क्या ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हां, मगर विशाल ने स्टैम्प पेपर पर दस्तखत मुझसे धोखे से करवाए। स्टैम्प पेपर पे कोई कैसे धोखे से दस्तखत करवा सकता है? बिल्कुल उसी तरह योर ऑनर जिस तरह इस कागज पर आपके दस्तखत है। और ये पेपर मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर और आपके दरमियान पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है। मिस्टर धनंजय, आप अदालत पर इल्जाम लगा रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, ये पेपर झूठा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विशाल का ये पेपर झूठा है। मुझे अपना पॉइंट साबित करने के लिए आपको ये धोखा देना पड़ा। योर ऑनर, ये देखिए, आपने मेरे वकालतनामे पर नहीं बल्कि इस स्टैम्प पेपर पर दस्तखत किए हैं। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेकसूर है, इसलिए अदालत से मेरी ये दरखास्त है कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्योंकि मुलजिम गब्बर पर लगाया हुआ कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए अदालत यह मुकदमा खारिज करती है और मुलजिम को बाइज्जत रिहा करती है। ये रही आपकी फीस। ये सब मेरे लिए? ये भी आपके लिए है। ये हुस्न रेगिस्तान है और ये हुस्न परिस्तान है। अच्छा मिस्टर धनंजय जी, हमारी एक शर्त है, हर केस में जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, धनंजय ने आज तक जो भी केस लिया उसमें हमेशा उसी की जीत हुई है। चीयर्स। चीयर्स। हेलो। कौन?
आप इस वक्त जस्टिस धर्म अधिकारी के छोटे बेटे इंस्पेक्टर पंकज धर्म अधिकारी के छोटे भाई विशाल धर्म अधिकारी से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? बोलने वालों की जबान बंद करने वाला राजा ठाकुर। राजा ठाकुर भैया, राजा ठाकुर। Give it to me. अपनी कामयाबी पर खुश मत होना राजा ठाकुर। तुमने अपने आदमी को बचा तो लिया, लेकिन जुर्म और कानून की जंग बहुत लंबी है। हम तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देंगे। बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे बंद नजर आओगे। बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। देखो इंस्पेक्टर, कानून ने अभी तक वो सलाखें नहीं बनाई हैं जो राजा ठाकुर को कैद कर सके, और समाज ने भी अभी तक ऐसा कोई मुजरिम पैदा नहीं किया जो कानून से हमेशा बच सके। कानून के वार का इंतजार कर राजा ठाकुर। बेवकूफ इतना भी नहीं जानता कि वार करने वाले हाथ कानून के हैं, मगर उनमें ताकत हमारी है। लेकिन अब्बा हुजूर, आप हैं कौन? शरीफों की दुआ, बदमाशों की सजा। नाम है विशाल। क्या नाम है? पंकज भैया का छोटा भाई हूँ और तुम जैसे बकरों के लिए कसाई हूँ।